सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मुनिभुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। अपन दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी भावना अपने सामने 2 दिन से आई कि हर व्यक्ति अपने को छोड़कर दुनिया को अच्छा रूप देखना चाहता है। सारी दुनिया बहुत अच्छी हो, पेड़ पौधे दिन रात 24 घंटे फलते फूलते रहे, हर ऋतु में 6 ऋतु के फल उपलब्ध, नदियां पानी से लबालब भरी रहे, हवाएं स्वच्छ चलें। तो इस सब की भावना है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी भावना नहीं हो। लेकिन 2 दिन से अपन समझ रहे हैं इतने लोगों की भावना पूरी क्यों नहीं हो रही। पेड़ दिन प्रतिदिन फल कम देते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं, हवाएं प्रदूषित होती जा रही हैं। आखिर ये सब क्यों, क्या कारण? इतने लोग तो कहते भावना भवनाशिनी। 7 अरब लोग भावना भा रहे हैं तो भी ये भावना पूरी नहीं हो रही। और कल तो मैंने ये कहा था कि अपने साथ में भगवान भी भावना भा रहे हैं। भगवान ने भी यही भावना भाई। भगवान में भी अपने साथ हैं कि पृथ्वी हमेशा हरी भरी दिखती रहे, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर भी सुखी हो, हर व्यक्ति मित्रवत रहे। सबकी एक बहुत अच्छी भावना। अनंत अनंत तीर्थंकर भागे तो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि 7 अरब लोगों की भावना एक तरफ और तीर्थंकर की 1 मिनट की भावना एक तरफ, इतनी पावरफुल होती है। अपन 7 अरब लोग मिलकर जो भावना भावें वर्षों तक, और तीर्थंकर मात्र वो भावना 1 मिनट भा देवे, तो इससे भी ज्यादा पावरफुल होती है वो भावना। क्या कहलाता है 1 मिनट? 7 अरब लोगों की भावना एक तरफ रख दीजिए और तीर्थंकर की भावना एक तरफ रख दीजिए। तीर्थंकर की भावना में इतनी दम और ताकत होती है। ऐसे ही बड़े बड़े साधु संत हो गए, वो भी आपके साथ है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदा आपके साथ है, आपको सुखी होने की भावना भाते हैं। ये दुनिया को अच्छा देखना चाहते हैं। जितने साधु हैं ये सब दुनिया को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा। इनके मन में बुरी कल्पना आती नहीं। ये सदा यही सोचते हैं जब भी मेरी आंख खुले सबको अच्छा दिखे, हर व्यक्ति हंसता हुआ दिखे, पृथ्वी सस्य श्यामला दिखे। जब भी साधु एक निरंतर भावना भाता है। साधु को अपनी आंख की चिंता नहीं है। साधु का एक नेचर होता है, दूसरे की आंख का आंसू नहीं देख पाता। वो जब भी मांगता है भगवान, बस सच्चा साधु कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। उसको परिणाम भी नहीं आता कि मेरे जीवन में भगवान कभी कष्ट ना आवे। आते नहीं बाबा, क्योंकि कष्टों से झेलने की उसकी आदत पड़ गई है। साधु वह है जो वृक्ष के समान होता है, स्वयं धूप में खड़ा रहता है, दुनिया को छाया देता है। साधु को ये लक्षण दिया वृक्ष का। साधु कैसा होना चाहिए? वृक्ष के समान,
स्वयं धूप बरसात सब झेल रहा है, लेकिन शरण में आए हुए को छाया दे रहा है। परोपकाराय शतम सताम विभूति। गाय कभी अपने लिए दूध नहीं लेती, कभी नहीं। परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दोहंती गावः, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय शताम विभूति। ये नीति बनाई। परोपकाराय दोहंती गावा, गाय जो है कभी अपना स्वयं का दूध नहीं पीती, कोई अपवाद अलग है, कभी नहीं पीती, अपने लिए वो दूध बनाती नहीं। परोपकार है, सारे जगत का उपकार हो रहा है। परोपकाराय तरु प्रसूति, पेड़ कभी फल अपने स्वयं नहीं खाता, नदी अपना स्वयं पानी नहीं पीती। इसी प्रकार साधु सज्जन लोग जब भी वो बहिर्मुखी होते हैं, परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरुषों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। उन्होंने जो कुछ भी पाया वो एक ही भावना भाते हैं, हे भगवान, मैं जब भी आंख खोलूं मुझे कोई चेहरा रोता हुआ न दिखे, कोई चेहरा दुखी नहीं दिखे, हर चेहरे पर मुस्कान हो। ये भावना है। साधना क्या है? ये भावना है कि कोई दुखी नहीं दिखे, हर चेहरा मुस्काता हुआ दिखे, ये भावना है। साधना क्या है? साधना करते समय सोचता है इस आंख में इतनी ताकत आ जाए, इस आंख में इतना अतिशय आ जाए कि मैं जिसे देखूं उसका दुख मिट जाए और सुखी हो जाए। भावना बात। चाहते हैं कि मेरी आंखें जिसको देख ले मैं, बस उसका सारा दुख खत्म होना चाहिए। यदि मेरी सच्ची साधना है तो, मेरी सच्ची भावना है तो मुझे सुखी दिखना चाहिए। मैं सुखी करूंगा नहीं, मुझे सुखी करना ना पड़े। पहली प्रार्थना भगवान से सज्जन पुरुष, साधु पुरुष करते हैं कि भगवान, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, मैं तो चाहता हूं कि सारी दुनिया सुखी रहे। लेकिन यदि मेरी भावना में दम ना हो, मेरी भावना के अनुसार मरीज ज्यादा कठोर हो, भावना भी फीकी पड़ जाए, कैसी है ये दुनिया? बंधु, तुम कभी भी पाप करो, अशुभ करो, कम से कम इतना मत करना कि भगवान की भावना भी तुम्हारे लिए कार्यकारी ना हो। ऐसा कोई पाप कर्म का उदय ना आवे जो भगवान और महाराज तक भावना भा रहे हैं तुम्हें सुखी करने की। तुमने ऐसा क्या पाप किया कि भगवान की भावना ही झूठी हो गई, तुम्हारे गुरु की भावना झूठी हो गई। अनंत तीर्थंकर चले गए भावना भा करके, सुखी रहे सब जीव जगत के। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज भी भावना भा रहे हैं। हर आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, फिर भी आंसू टपक रहे हैं, आंसुओं की धारा बह रही है। बहुत खूंखार पापी हो, बहुत खूंखार पापी हो। इतना बड़ा पाप तुमने किया कि भगवान की भावना फिर जो 7 अरब लोगों की भावना से भी अनंत गुणी पावरफुल थी भगवान की भावना। 7 अरब लोगों से इतनी पावरफुल भावना से भी ज्यादा तुम्हारा पाप था, ज्यादा तुम्हारा कर्म था। इससे भी निकृष्ट तुमने पाप किया था, इससे भी निकृष्ट तुमने कोई ऐसा कर्म बांध लिया कि भगवान फेल हो गए, भगवान फेल हो गए।
अब कौन, अब कोई, अब तुम किससे भावना भाओगे? भगवान ने भा लिया, वो फैल हो गए, अब भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं दुनिया में कोई। गुरु के पास जाओ तो गुरु कहते भगवान ने भावना भा ली। जब भगवान की भावना से तू सुखी नहीं हो पाया तो मेरी भावना तो भगवान की बहुत छोटी है। भगवान महाराज जो तुरंत अपने आप को कहते नहीं, मेरी भावना से तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान की भावना से नहीं हुआ। फिर जिनवाणी कहती है इसके प्रति ऐसी उपेक्षा मत करो। तो मां मैं क्या करूं? भगवान ने भावना भाई तभी सुखी नहीं हुआ, मेरी भावना से क्या होगा? भगवान ने भावना तो भाई थी, लेकिन उन्होंने जो साधना की थी वो अपने लिए की थी, दुनिया के लिए नहीं की थी। भगवानों का नेचर मैंने पकड़ा। भगवान भावना तो भाते हैं सारी दुनिया के लिए, सुखी करने के लिए, लेकिन साधना वो करते हैं अपने आप को सुखी करने के लिए। एक भी साधना तीर्थंकर दुनिया को सुखी करने के लिए नहीं करते, क्योंकि वो इतने वीतरागी हैं कि जब वो अपने ध्यान में उतरते हैं तो उन्हें अपनी आत्मा के अलावा कुछ दिखते ही नहीं। अपनी आत्मा से दुखी से ज़्यादा कोई दिखता ही नहीं। वे जितनी भी साधना करते, जितने भी शुक्ल ध्यान आदि करते तीर्थंकर, भगवान श्रेणी में चढ़ने के बाद जैसे ही व्यक्ति श्रेणी में चढ़ता है उसके बाद की उनकी हर साधना अपने स्वयं के लिए होती है, कुछ भी पर के लिए, उनका पर की खबर भी नहीं रहती। लेकिन गुरु महाराज जब वो मुनि अवस्था में होते, और जितने मुनिराज हैं इनकी भावना में तो पावरफुल इतना नहीं होता, तीर्थंकर से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो तीर्थंकर नहीं कर पाते वो मुनि कर सकते। एक गुण है मुनि के पास, क्योंकि तीर्थंकर तो इतने निर्विकल्प हो गए, इतने वीतरागी हो गए कि वे अपनी साधना दुनिया को नहीं देते, अपने आप को सुखी करते। लेकिन मुनि के पास एक लक्षण है। मुनि को संसार की दृष्टि से परोपकारी क्यों कहा? गृहस्थों ने अपने गुरु को भगवान से भी बड़ा क्यों कह दिया? मैं बहुत बड़ा सोच करता हूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, जिस सत्संग में देखो गुरु भगवान से बड़ा है, गुरु भगवान से बड़ा है। क्या मामला है? मैंने सब तरफ से देखा, कहीं से बड़ा दिखा नहीं। मैंने भगवान और मुनि को दोनों की तुलना की कि मुनिराज किस में बड़े हैं, कहीं बड़े दिखे नहीं, छोटे दिखे, कहीं हर चीज में छोटे दिखे। फिर ये भक्त लोग क्यों कहते हैं कि मुनिराज भगवान से बड़े हैं? भगवान ही हैं। अरे कहाँ भगवान है? एक गुण भगवान का नहीं है, एक अतिशय हमारे पास नहीं है, 18 दोषों में से एक दोष का भाव नहीं हुआ। लोग कहते हैं महाराज हमारे गुरु भगवान से बड़े हैं। मुझे तो तुम्हारी ये भक्ति अंधी लगती थी, ये मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। पहले मैं गुरु को भगवान से बड़ा कभी नहीं मानता था। भगवान बड़ा है, भगवान ही बड़ा रहेगा। भगवान बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। लेकिन अब समझ में आने लगा कि गुरु के पास एक ऐसी शक्ति है जो भगवान के पास नहीं है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती हैं जो भगवान को नसीब नहीं होती, वे मुनि को ही नसीब होती है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो अभी बताऊंगा जो मुनियों को नसीब नहीं होती हैं, भक्त श्रावक को नसीब होती है। अभी मुनि की चर्चा कर लेते हैं। ऐसी क्या शक्ति है जो लोगों ने भगवान को भी से बड़ा मान, भगवान से भी बड़ा मान लिया गुरु के लिए? वो थी परोपकाराय शताम विभूति। किसी शास्त्र में लिखा परोपकाराय
भगवान विभूति, प्रभु विभूति। परोपकार के लिए भगवान की सारी संपत्ति भगवान की परोपकार के लिए होती है। किसी नीतिकार ने नहीं लिखा। जब गुरु की बात आई, अरे मैंने कहा एक गुण है गुरु के पास, एक गुण है साधु के पास जो भगवान के पास नहीं है। साधु जब करुणा से भरते हैं तो वे दुनिया के लिए भी माला फेर सकते हैं, अपनी साधना दुनिया को दे सकते हैं, दुनिया के लिए साधना कर सकते हैं, कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते, माला फेर सकते, सब कुछ कर सकते हो। अपनी पूरी जिंदगी की साधना दूसरे को सुखी करने में लगा सकते हैं, स्वयं की चिंता नहीं। शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक महाराज जंगल में बैठे थे, चारों तरफ से आग लगी थी। उनको ये भावना आई, वे साधना में उतर गए और इतनी साधना में उतर गए कि जंगल के जीवों की दया देखकर, उनको मरते देखकर, चारों तरफ से चपेट में मर रहे हैं, उनसे देखा नहीं गया। अपनी पूरी जिंदगी की साधना लगाई। भावना भाई, जेठ के महीने में आकाश से पानी बरसा दिया, परोपकाराय सताम भूति। भगवान नहीं करेगा ऐसा, भगवान नहीं करेगा ऐसा। उसको खबर ही नहीं, उसने कहा मरा मरे, दुनिया मरे, मैं तो अपने आप में लीन हूं। साधु कर देगा। साधु ऐसी बहुत सारी भावनाएं बाता है, साधना तक करता है, ध्यान करता है। मुझे अनुभव में है, ना जाने कितने बार कितनी मालाएं आप लोगों को फेरता हूं। इस समय कोरोना के लिए मैं कितनी साधना कर रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। बहुत करुणा आ रही, बहुत दया आ रही। भगवान ऐसी शक्ति दो। शांति धारा करते समय भाव करता हूं कि हे भगवान, जिस तक मेरा स्थान गंदोदक पहुंच जाए उसको कोरोना होवे नहीं, और हुआ है तो वो मरे नहीं। ये दो भावनाएं बाता हूं, प्रतिदिन भावना भा रहा हूं, प्रतिदिन भावना भाता भगवान की। गंदोदक पहुंचते ही या तो होना नहीं चाहिए, और हो जाए तो ठीक होना चाहिए। इसके बदले में मुझे जो करना पड़े मैं तैयार हूं। मैं साधना करने को तैयार हूं, मैं माला करने को तैयार हूं, मैं पाठ करने को तैयार हूं। जो भी मुझे करना पड़े कर सकता हूं। ये गुण जो साधु के पास होता है, इसलिए सारी जुंतिया ने कहा भगवान तो मात भावना भाता है, मेरा गुरु तो हमारे लिए साधना भी करता है, साधना भी करता है। भावना तो भाता ही है, लेकिन गजब हो रहा है, आज गुरु की साधना भी सफल नहीं हो रही। गुरु साधना कर रहा है तुम्हें सुखी करने का, तुम ऐसा पाप लेके आए, ऐसा कर्म लेके आए कि गुरु की साधना को भी तुमने फीका कर दिया। मैं सदा कहा करता हूं, ऐसे पाप मत करना जहां भगवान की भावना झूठी हो जाए। कोई भी कार्य करते समय ये सोचना है तुम्हें, कहीं मेरे कारण से भगवान झूठा तो सिद्ध नहीं होगा। चलो आज मैं कहना चाहता हूं तुमसे, अपने लिए तो जी लिया, बहुत जी लिया। भगवान से हमें बहुत कुछ चाहिए है, तो क्या थोड़ी देर हम भगवान के लिए जी सकते? थोड़ी देर हम भगवान के लिए जी सकते हैं क्या? भगवान ने तो हमें बहुत जिंदा रखा। आज तो मैं भगवान के लिए जीने की बात कर रहा हूं। क्या तुम अपने मान सम्मान के लिए तो तुम बहुत बार प्रयास करते हो, क्या कोई आज तुम भगवान के मान के लिए कुछ कर सकते हो? अपनी इज्जत के लिए तो तुम सब कुछ कर डालते हो, कि आज भगवान की इज्जत रखने के लिए कुछ कर सकोगे? अपने लिए तो तुमने सब कुछ किया, पता नहीं क्या क्या किया। आज भगवान के खातिर कोई कृत्य करते समय
बस इतना सा सोचना है, कहीं ये कृत्य भगवान की भावना के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि मैं भगवान को झूठा सिद्ध नहीं होने दूंगा, मैं अपने भगवान को बदनाम नहीं होने दूंगा। सारी दुनिया भगवान को बदनाम कर रही है। क्या हुआ, तुम्हारे भगवान भाते थे कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। कहाँ गई, क्या कर लिया उन भगवान की भावना ने? बड़े कहते थे कि भगवान की भावना में दम होती है। बंधु, अपने लिए मत करो। मैं नहीं रहूंगा, कष्ट है, मैं नहीं रहूंगा, मैं आंख में आंसू नहीं लाऊंगा। क्यों? क्या कष्ट नहीं है? है। सहन हो रहा है? बोले नहीं हो रहा है। तो फिर क्या बात है? रहूंगा नहीं। बोले क्यों? मेरा भगवान बदनाम हो जाएगा, क्योंकि यहां सब नास्तिक बैठे हैं। देखो, ये भगवान का भक्त रो रहा है, दिन भर पूजा करता है, अभिषेक करता है, और मैं यदि दुखी हो जाऊंगा, मेरे दुख पता चल जाएंगे, तो बदनाम कौन होगा? जो व्यक्ति लोग, तुम लोग 2 मिनट में बदनाम कर दोगे। 2 मिनट लगते हैं तुम्हें बदनाम करने, भगवान को, धर्म को। किसी धर्मात्मा के ऊपर संकट आ जाए, पूरे बाजार में, भैया उसके ऊपर बड़ा धर्मात्मा था, बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करता था, बड़ा स्वाध्याय करता था, बड़ा ये करता था, देखो उसकी क्या दशा हो रही है। क्या कर लिया भक्ति ने, क्या कर लिया भगवान ने? ये लांछन नास्तिक लोग लगा सकते हैं कि नहीं? लगाते? धर्मात्मा भर मिल जाए और धर्मात्मा संकट में मिल जाए, ऐसा लांछन सीधा भगवान पर। क्या कर लिया भगवान ने? बड़ा गया था भगवान की पूजा करने, बड़ा गया था शिखर जी की वंदना करने, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, सारे संसार में एक ही हवा होगी। क्या कर लिया भगवान ने? महाराज तो बड़ी बातें हाँकते हैं, भगवान बहुत ताकतवान है, भगवान सबका रक्षक है, नवोकार मन सबका रक्षक है, धर्म सबकी रक्षा कर लिया। क्या हुआ? सब, मैं भी बदनाम, भगवान भी बदनाम। अब क्या करें? भक्त को चिंता अपनी नहीं होती, भगवान की चिंता होती है। भगवान बदनाम हो जाए, कितने लोग भगवान को गालियां देंगे, और वो सावधान हो जाता है, बहुत कष्ट है लेकिन रो नहीं रहा है, क्योंकि उसको डर है भगवान बदनाम हो जाएगा, लोग भगवान को लांछन लगाएंगे, इसलिए वो सदा हंसता रहता है। लोग पूछते हैं उससे, आप सदा हंसते रहते हो? बोले भगवान की कृपा है, मेरी पूजा भक्ति का परिणाम। अब देखना, एक व्यक्ति सदा हंसता हुआ मिला, सदा हंसता हुआ मिला। लोग पूछेंगे तू सदा हंसता रहता है, और उसने ये कह दिया ये भगवान की पूजन का फल है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कभी हमारी भक्ति से, हमारी श्रद्धा से भगवान का कद ऊंचा हुआ? हमारे कारण से भगवान की इज्जत बढ़ी? अभी मैं अकेला पूछता था, लेकिन मैंने अपने ऐसा प्रदर्शन किया कि आज भगवान तेरे दरवाजे 5 लोग और पूजा करने आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले आपके कारण नहीं। भगवान कहेंगे बेटा क्यों आ रहा है पूजा करने, आज क्या चमत्कार हो गया? मैंने आज क्या कर लिया? कल भी मैं वही था, कल तो एक अकेला तू आता था, आज 5 क्यों आ रहे हैं? मैंने में कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया? बोले भगवान आप में कोई चमत्कार नहीं हुआ, आपकी शक्ति से नहीं आ रहे। तो फिर कैसे आ रहे? बोले मेरी मुस्कान से, मेरी खुशी से। ये भगवान को नहीं मानते थे, इन भगवान पर इनका विश्वास नहीं था, लेकिन जब इन्होंने मेरा सुख देखा, मेरी हंसी देखी, मेरी खुशी देखी, तो उन्होंने कहा ये खुशी तो मुझे चाहिए, ऐसी खुशी तो मुझे चाहिए जो चेहरा सदा खिसलाता था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा चेहरा तुम्हारा कैसे रहता है? तो मैंने कहा भगवान के अभिषेक पूजन से
इसलिए वो मेरी मुस्कान के कारण से मंदिर आ रहे हैं। ओहो महानुभाव, भगवान जब देखेंगे, ओहो मैं अपने शक्ति से नहीं बुला पाया इसको, लोगों को, मैं अपने 34 अतिशयों से नहीं बुला पाया, मैं अपने अनंत चतुष्टय से नहीं बुला पाया, और एक भक्त की मुस्कान ने 1 से 5, 5 से 50, 50 से 100 भक्त कर दिए। उस समय तुम्हारे ऊपर जो भगवान की कृपा होगी, वो जब भी 100 लोगों से भरा हुआ मंदिर देखेंगे, वो 100 को आशीर्वाद जब देंगे तो देंगे, पहला आशीर्वाद उसे देंगे जिसके कारण से वो 100 लोग आए। इसको बोलते प्रभावना। सम्यक दर्शन के सारे अंग मुझे समझ में आ गए थे। निसंकेत समझ में आ गया, इसमें आत्मा का कल्याण है। निकांक्ष सब आ गए, क्योंकि कर्म का आश्रय रुकता है, इच्छाएं कर्म का बंद कराते, पर प्रभावना अंग मुझे समझ में नहीं आता था, इससे आत्मा का क्या कल्याण। बाकी सब ठीक है, वात्सल भाव सब कुछ है। 2 अंग, एक तो स्थितिकरण प्रभावना, एक और वात्सल अंग। क्या लेना देना दूसरों के, क्या लेना देना हमें दूसरों से? वात्सल्य करो साधर्मी से, अरे क्या मतलब लेना देना? आत्मा से राग करो। बात समझ में नहीं आई। स्थितिकरण, अरे दूसरा गिर गया, गिर जाने तो अपन गाड़ी आगे बढ़ाओ। स्थितिकरण, दूसरों के दोष छुपाओ। जैसे 4-5 अंग है, 3-4 तो कोई ज्यादा जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा। उपगुहन, दूसरा गलती करे तो उसके दोष छुपाओ। कोई उजागर भी कर रहा हो तो कहना उसको छुपाओ। छुपाने के 2 तरीके, दूसरों में पहली बात तो दोष देखो ही, दूसरों में दोष देखो ही मत। ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसी दृष्टि बनाओ। बहुत कठिन है। व्यक्ति दूसरों के दोष झांक के देखता है और अपने दोष छुप के करता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों के दोषों को झांक के देखेगा और स्वयं के दोष ऐसे करेगा किसी को पता ना चल जाए। लेकिन फिर भी कहा दूसरों के मत देखो। क्यों नहीं देखें, दिख रहा है तो। और दूसरी बात है, दोष दिख जाए तो उसको मन का विषय मत बनने दो। तीसरा उपगुहन अंग, कोई उस पर दोष मर रहा है, तुम जाके पक्ष लो, नहीं ऐसी बात नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं गवाही दे रहा हूं, इसने ऐसा नहीं किया, वो किया था। उपगुहन को लोग समझ नहीं पा रहा। उपगुहन का अर्थ 3 प्रकार से है। सबसे बड़ा उत्कृष्ट वो है जिसको किसी में दोष दिखते ही नहीं है। दूसरा वो है दिखते हुए भी मद्देनजर कर देता है। तीसरा वो है जो सारी दुनिया उसको दोष मर रही है, उसने दोष किया है, नहीं किया आने का नहीं कह रहा हूं, नहीं करने वाले का पक्ष लेना ये तो न्याय है। अपराध नहीं करने वाला यदि कहीं फंस रहा है, उसका पक्ष लेकर उसको छुड़ाना ये न्याय है, उपगुहन नहीं है। अपराधी, अपराधी अपराध कर चुका है और धर्मात्मा है, धर्मात्मा से अपराध हो गया, पापी से नहीं, धर्मात्मा से अपराध हो गया, उसने अपराध किया है और सारी दुनिया उसको अपराध को सिद्ध कर चुकी है और अपराधी के पास कोई गवाह नहीं है। तो सम्यक दृष्टि वहीं खड़ा है, वो कूद करके सामने आएगा, मैं इसकी गवाह हूं, उस समय मैं मौजूद था, इसने ये पाप नहीं किया। बस सजा बुलने वाली थी, क्योंकि अपराधी के पास कोई गवाही नहीं था, सब विपरीत थे उस पर। लेकिन एक ने कह दिया नहीं मैं गवाह हूं, इसने पाप नहीं किया, और उसको भी मालूम था इसने पाप किया है। लेकिन एक धर्मात्मा जीव का हो गया अपराध, धर्म बदनाम हो जाओ। सारी दुनिया में एक ही बात थी, देख लो आजकल धर्मात्मा ऐसे हो गए, देखो आजकल धर्मात्मा ये करते हैं। वो सम्यक दृष्टि घबरा गया, उसने कहा धर्म बदनाम हो रहा है, धर्म की हंसी हो रही है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी हंसी उड़वा लेगा, धर्म की हंसी नहीं उड़ने देगा, धर्म की हंसी नहीं उड़ने देगा। उन्होंने कहा धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा, कूद गया जाके।
बोले इसने ऐसा नहीं किया, मैं गवाह हूं, मैं उस समय वहीं था। जिसने अपराध किया वो कहता ये क्यों, कौन आ गया ये, मैंने तो अपराध किया है इसलिए तो मैं चुप बैठा हूं, मैंने अपराध किया है चुप बैठा हूं, ये कौन आ गया कि नहीं है। हाँ नहीं किया इसने, मैं गवाह था। वुहान अंग में यही उदाहरण दिया। एक ब्रह्मचारी थे, जिनेन सेठ की कहानी है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने। एक चोर ब्रह्मचारी का भेष बनाकर सेठ जी के मंदिर के चैत्यालय में रत्न में एक मणि लगी हुई थी, उसको चुराने का उपाय उसने सोचा, ब्रह्मचारी बन गया। ब्रह्मचारी चर्या सीख ली और जाके चैत्यालय में रहने लगा। एक दिन चैत्यालय सेठ जी कहीं बाहर गए, इसने मौका देगा वो चुप मणि निकाल ली। कोतवालों ने देख लिया, कोतवाल पीछे पड़े, अबे भागता गया भागता गया भागता गया। उसी रात्रि में सेठ जी का गमन हुआ था और वो पंडाल में पहुंच गया जहां उनका काफिला रुका हुआ था। सीधे राज वहां घुस के सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी समझ गए कि इसने चोरी कर ली, अभी ब्रह्मचारी भेष बदनाम हो जाएगा, लोग ब्रह्मचारी पर विश्वास करना बंद कर देंगे, ब्रह्मचारी पर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्या करूं। तुरंत कोतवाल बोले साहब ये ब्रह्मचारी नहीं है आपका, बहुत बड़ा डाकू है, चोरी करके लाया। सेठ जी ने बस घबरा गए वो, उन्होंने कहा नहीं, धर्म को नहीं बदनाम होने दूंगा, इस भेष को बदनाम नहीं होगा। शुद्ध झूठ बोल गए। अरे पुलिस वालों तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो, इस ब्रह्मचारी से मैं नहीं खुद कहा था कि मणि लेके आ जाना, मैं एक दिन बाद मैंने मंगाई थी। ब्रह्मचारी कह गया कि कब मंगाई थी। वो सोचने लगा, सेठ जी नहीं नहीं मैंने मंगाई थी, ये चोर नहीं हो सकता ब्रह्मचारी। बचा लिया, कोतवाल चले गए, सेठ जी ने मंगाई। है किसी में ऐसी हिम्मत, कहां से लाऊं ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। गलती है, जान गया चोर है, लेकिन पक्ष लेता नहीं, चोरी नहीं की, मैंने मंगाई। दुनिया में किसी में दोष नहीं होते हैं, तब भी तुम मरने और जड़ने बैठे रहते हो। तुम्हारी दृष्टि तो तीनों तरफ से अवगहन अंग नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते तुम। अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, अपने आप को मुनि मान रहे हो, अपने आप को एलक शुल्लक मान रहे हो, अपने आप को आरिका मान रहे हो, अपने आप को ब्रह्मचारी मान रहे हो, अपने आप को बड़ा धर्मात्मा कह रहे हो। लो एक पेपर दे के दिखा दो, क्या तुम्हारी दृष्टि दोषों पर जाती है या नहीं। रात दोषों पर ही जाती है किस पे जाती है, दोषों पर ही जाती है। 75% लोग होंगे जो दोषों पर दृष्टि जाते होंगे। 100 अच्छाइयां हैं, उनको अच्छाई नहीं दिखेगी, एक बुराई दिखेगी। हमारे शास्त्रों में से गौच कहते, गौच, गौच क्या होता है, अच्छा खून नहीं पीती, सड़ा हुआ दूध पीती, खून पीती। ऐसे गौच के 75% लोग हैं, 50% तो वे लोग हैं जिनमें दोष है ही नहीं, फिर भी द्वेष दिखता है, देश के कारण। देश के क्योंकि लोगों की आदत होती है, दोष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी दोष देखने की आदत पड़ जाती है, उन्हें दोषी दोष दिखते, दोषी दोष दिखते। सावन के आंधरे को हरा हरा दिखता है। हर व्यक्ति दोषी है, हर व्यक्ति दोषी है, दोषी दोष दिख रहे हैं उनमें अंदर। दोष नहीं है तो भी दोष देखने वाले 50% आंखें हैं दुनिया में, जो झूठे दोष होते, झूठे आरोप होते। सिद्धि की जाए तो सबको झूठे होते। 50% 24 घंटे में जिसके प्रति हमारी जो धारणा है 50% झूठी निकलेगी। जिसको हम जो समझ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करना कभी,
100 लोगों को देखना आप, 100 लोगों को देखते देखते आप नोट करना, अभी पूछना पाछना कुछ नहीं, ये व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में कैसा है, ये तुम्हारी दृष्टि में कैसा है, तुम अपनी नोट करना और फिर जाकर तहकीकात करना, तुम्हारा सोच झूठा निकलेगा, झूठा निकलेगा। तुमने जो सोचा था वो निकलेगा ही नहीं, तुम देख के दंग रह जाओगे। पुराणों में पढ़ो कितने लोगों के शक के कारण से दुनिया को बर्बाद कर दिया, बाद में पता चला कि वो तो अपराधी था ही नहीं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज इसका एक उदाहरण सुनाया करते। एक राजा था, वो जंगल में भटक गया, उसको बहुत जोर से प्यास लगी, कहीं पानी नहीं था। एक बरगद का पेड़ था, उसकी खोए में से नीचे पानी की धारा टपक रही थी। उसने सोचा, राजा ने, चलो ऊपर खोए में कहीं पानी भरा है, उससे आ रहा है। उसने दोना बनाया और दोने को वो पानी भरने लगा। वो जैसे ही दोना भरा पीने लगा, एक तोता डाल पर बैठा था, वो बहुत तेजी से आया और उसको दोने को नीचे गिरा दिया। राजा सोचता है, तोता मेरा पूर्व जन्म का बैरी है, दुष्ट है, मुझे पानी नहीं पीने देगा, मारेगा ये प्यास। दूसरी बार फिर भरा, फिर किया, तोता ने फिर गिरा दिया। राजा को क्रोध आया, ये तोता जरूर मेरे पूर्व भाव का बैरी है, और उसने शाम कोड़ा हाथ में ले लिया घोड़े का, आएगा तो आज ये बचेगा नहीं। तीसरी बार फिर पिया और तोते ने फिर आकर के उसका दोना गिरा दिया, और उसने इतने जोर से चाम कोड़ा मारा, तोता वहीं मर गया, क्योंकि उसको पानी नहीं पीने दे रहा था। राजा ने सोचा, अब दोबारा भरूंगा जब तक तो पानी खत्म हो जाएगा, अब मैं वहीं जाके पीता हूं जिस पोखर से पानी आ रहा है। ऊपर जाके चढ़ा तो उस खोए में एक बहुत बड़ा अजगर सो रहा था, और उसके मुंह से लाल टपक रही थी। अजगर सो रहा था, बहुत देख के घबरा गया, अरे ये तो जहर था। तोता ने पहले देख लिया था कि राजा ये जहर पिएगा मर जाएगा। अब बोलो, इस तो राजा ने तोते को क्या समझा था, दुश्मन है, और निकला क्या वो। ऐसी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में, दुनिया में घटती हैं कि नहीं? बहुत घटती हैं, जिसका हम अविश्वास कर लेते, शक कर लेते। पुलिस थाने में जाके देख लो, पुलिस वाले कितनों पर शक करते हैं, उनमें एक अपराधी है, और शक कितनों पर होता है, 100-100, 500 लोग को अरेस्ट करते हैं शक के घेरे में, पिटाई करते हैं शक के घेरे में, और सत्य निकलता नहीं। हजारों लोग शक के घेरे में आकर पिटते हैं। आप भी ऐसे ही है, आपका मन भी ऐसे ही, सबका, हर व्यक्ति पर कोई ना कोई शक आपको है, और वो शक झूठा हो सकता है। तुम्हारे मन में भाव है तो बहुत कम महानुभाव दुनिया में, ऐसी क्या बुद्धि है, निर्दोष में भी दोष दिखते हैं, उपकारी को भी अपकारी मानते, उपकारी को भी दुश्मन मानते हैं। और राजा जैसे, राजा की कहानी मत समझना, ऐसा दुष्ट राजा, विवेकहीन राजा, उसने ये नहीं सोचा तोता ये 3 बार पीते समय क्यों गिराता है, थोड़ा बुद्धि लगा सकता था, लेकिन अपन कहाँ लगाते। बालक के समान है ना, बालक की तुम जो भी वस्तु छुड़ाते हो वो गुस्सा करता है। माँ यदि बच्चे की मिट्टी छुड़ाती है तो उसको इतना गुस्सा आता है, इसको दांत तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, बहुत गुस्सा आता है, वो बड़े पत्थर उठा के फेंकता है। माँ मेरी दुश्मन है, माँ मुझे अपनी इच्छा के अनुसार ना घूमने देती है, ना खाने देती है, ना पीने देती है। 99% बालक अपनी माँ को दुश्मन मानते हैं, बालक 99% दुश्मन ही मानते हैं। जब जब उससे कोई त्याग कराएं वो माँ के प्रति क्रोध करता है, उल्टा ही होता है। नरकों के संबंध में आता है
कि नरक में सब उल्टे सोचते हैं। माँ यहाँ जबरदस्ती पकड़कर काजल आंचती है और नरकों में दोनों पहुंच गए तो दूसरा देव कहे, देख ये तेरी माँ थी ना? बोले हाँ, ये तेरी आंखें फोड़ना चाह रही थी माँ होकर। बोले कैसे? गोदी में दबाई थी, हाथ पकड़ी थी, तू चिल्ला रहा था, देख ये उंगली आपकी आंख में डाल रही थी, देखो देख डाल रही थी ना। वो नारकी कहता हाँ ये तो डाल रही थी। उसको तड़पता हुआ दिखेगा, रोता हुआ दिखेगा, आंख उंगली की तरफ जा रही है दिखेगा। ओ माँ के होकर के तू मेरी आंखें फोड़ना चाह रही थी। वो जाके माँ के जीभ की दोनों आंखें फोड़ देगा। अब बोलो भैया, माँ ने आंखें फोड़ने के लिए उंगली जा रही थी कि आंख को ठीक करने के लिए? लेकिन नारकी ने क्या ले लिया? उल्टा। संसार बड़ा विचित्र है, अपने आप को सेफ मत मानना। ऐसा उल्टा सोचने वाला मन अपना भी है। ना जाने कितने कितने निर्दोषों पर अपन शक करते हैं, कितने कितने निर्दोषों पर बुरे विचार कर लेते हैं, हम धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। जब तक पता चलता है तब तक तोता मर चुका था, तब तक वो लुट चुकता है। सम्यक दृष्टि जीव का पहचान, वो कभी किसी पर शक नहीं करता। वो क्या सोचता है, सोचेगा तो वो भी सम्यक दृष्टि भी है। शायद मेरा सोचना गलत हो सकता है, उपादान दृष्टि। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत है, ये शराब पीता है लगता है, गंध भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। नहीं नहीं, हो सकता है मेरा सोच गलत हो, कोई इसी गंध वाली इसने दवाई खाई हो। मेरा सोच गलत है। वो अपने मन को कह देगा, नहीं हे मन, तू जो सोच रहा है वो नहीं है, ये मैं गलत हूं, मेरा सोच गलत है, मैंने गलत सोच लिया। कभी आपके मन में ऐसा भाव आया? किसी भी व्यक्ति को देख करके तुम्हारे मन में शक हुआ, कोई भी शक हो, XYZ, तो क्या कभी तुम्हारे अंदर से आवाज आई, मेरा शक झूठा हो सकता है? अंदर से, किसी से बुलाने की नहीं पूछ रहा हूं, अंदर से परिणाम आया क्या, मेरा शक गलत हो सकता है? सामने वाला गलत नहीं हो सकता। नहीं, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो नहीं समझ सकता, मेरा सोचना गलत हो सकता है। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आया हो, समझ लेना, तुम उपगुहन अंक के समझने के अधिकारी हो। ये गलत नहीं हो सकता, गलत मैं हो सकता हूं, मेरा सोच गलत हो सकता है। ये गलत, इस व्यक्ति के नहीं 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 गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, 3 काल में नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। तो फिर तुम्हारे मन में शक क्यों आया? हे मन, तू शकीला है, तू गलत सोच रहा है। इसी को बोलते हैं धर्मराज। धर्मराज को दुर्जन क्यों नहीं मिला, पापी क्यों नहीं मिला? वो जिसको देखते ये गलत आदमी दिखता है, तुरंत नहीं नहीं ये गलत नहीं हो सकता, मेरा सोच गलत हो सकता है, मेरा सोचना गलत हो सकता है। और सारे संसार में घूमने के बाद उन्होंने एक ही बात का निर्णय लिया, मैं गलत हो सकता हूं, दुनिया नहीं। गजब गजब, कैसे सम्यक दृष्टि जीव होते थे। क्या अपन लोग सम्यक दर्शन का अहंकार कर रहे हैं? आई एम धर्मात्मा, आई एम धर्मात्मा, मैं धर्मात्मा, मैं फलाना, मैं मुनि, मैं आचार्य, मैं ये फलाना, सब अहंकार किए बैठे, फूले नहीं समा रहे हैं। क्या बड़ी बात है, सारी दुनिया में धर्मराज को बुरा नहीं मिला, नहीं ये गलत नहीं हो सकता, ये सही है, गलत मैं हूं। और अंत में भगवान के सामने, गुरु के सामने उन्होंने यही शब्द कबूल किया, तुझे दुनिया में दुर्जन नहीं मिला? नहीं गुरुदेव, मेरी शक तो हुई थी दुर्जन की, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा, क्या गवाह है, क्या सबूत है कि वो गलत है तुम सही हो? मैं गवाही नहीं दे पाया।
क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने सब कुछ दुर्गुण भरे हैं? तुम्हारा शक करना गलत है, तुम गलत हो। और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, संसार में सबसे ज्यादा बुरा मेरा मन है, जो हर व्यक्ति को बुरा देखता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये दृष्टि तुम्हारी कब बनती है? जैन आगम कह रहा हूं, जैन दर्शन में वही सम्यक दृष्टि है, वही मुनि है, वही त्यागी वृत्ति है, जो सामने वाले को दोषी ठहराने का भाव नहीं करता। वो कहता है दोषी मैं हूं, मेरा मन दोषी है, मेरा सोच दोषी है। पूज्य रविशरण महाराज ने बहुत अच्छी कथा एक बात कही, मैंने एक बार बताया भी था। सीता को जब अपना सम्यक दर्शन का भान हुआ, सीता का जीव जब विधेय क्षेत्र में जाके समोषण भगवान की वाणी सुनी, सम्यक दृष्टि कौन? जैसे सामने वाले का कोई दोष ना दिखे और मेरा सोचना गलत है। सीता को ये बात जावी, वो कहती रावण का कोई दोष नहीं, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, रावण को दोषी ठहराया, मैंने गलत किया, रावण को कोसा, मैंने गलत किया, रावण को मरवा डाला। नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं हो सकता, वो तो भावी तीर्थंकर है, वो गलत नहीं हो सकता, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, गलत हो ही नहीं सकता, गलत मैं हूं। सीता नरकों में क्षमा मांगने पहुंच गई। रावण ही घबरा गया कि हे सीते तुम्हारी क्या गलती है? सारी गलती तो मेरी है। नहीं नहीं, गलती मेरी है, गलती मेरी है, मेरी गलती है। मैंने ही अपने पति को हिरण लाने के लिए बाध्य किया था, वैष्णव दर्शन में आएगा। मेरी गलती है, तुम्हारी रावण तेरी कोई गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं ही हूं पापन, मैं ही हूं दुष्टन, जो मैंने लक्ष्मण को बड़ा बुरा कहा, देवर को। लक्ष्मण भैया तो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने लक्ष्मण पर शक किया कि लक्ष्मण तेरी नीयत साफ नहीं दिखती है। मैंने ही लक्ष्मण पर शक किया, मेरा ही दोस्त था, मैंने ही सब कुछ किया। मैंने ही लक्ष्मण को तीख पे चढ़ा करके और भेजा। लक्ष्मण ने तो बहुत कहा था भाभी मत भेजो, मेरे भैया पर कभी संकट नहीं आ सकता। मैं नहीं मानी। अब देखो सारे दोस्त, रावण को निर्दोष सिद्ध कर रही है सीता का जीव, और स्वयं को दोषी ठहर रही है। और सारी दुनिया की दृष्टि में दोषी कौन है? रावण। मैं भी रावण को ही मानूंगा। लेकिन जब सीता से पूछा गया तो बोले नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो, दोषी मैं हूं। आप जड़ को नहीं पकड़ रहे हो, आप पत्तों को देख रहे हो। बोलो दुनिया वालों से मैं पूछता हूं, यदि मैं हिरण के पीछे रामचंद्र जी को नहीं भेजती तो क्या मेरे संकट आता? लक्ष्मण भैया को बाध्य नहीं करती तो क्या ये संकट आता? तो इस संकट की जड़ तो मैं हूं, मेरे कारण हुआ है। कभी दोषी को तुमने बरी कराने का भाव आया? दोषी को कभी तुम्हें निर्दोष दिखा? और दोषी है, तुम्हें भी मालूम है, फिर भी क्या तुम उसको निर्दोष देख सकते हो? प्रयास करो, अच्छे नंबर लाना है तो। चलो महाराज जी, ये तो नहीं हो पाएगा। दोषी को निर्दोष कैसे देखूं? मैं सीता बन के नहीं जी सकता, रावण को निर्दोष कर दूं, दोषी को निर्दोष बता दूं, दोषी को बचा लूं? मैं तो नहीं बचाऊं। मैं तो दोष देखूंगा और कभी भी अपने मन को दोषी नहीं कराऊंगा। मन धोखा नहीं खा सकता, मेरा मन तो जो कहेगा वो करेगा, नीच कोत का बंद होगा।
पहले अपन सब साधना करें, हम किसी में दोष देखेंगे ही नहीं। प्रयास करो धर्मराज बनने का। यदि धर्मराज तुम बन सकते हो तो बनने का प्रयास करो। और यदि अपन एक बार धर्मराज बन गए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा महानुभाव। मैं किसी को दोषी मानने को तैयार नहीं हूं। बस करो मन से साधना। अपन बैठ करके अपने मन से कहें, हे मन, हे ज्ञान, मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आज के बाद दुनिया में किसी को दोषी नहीं मानूंगा। किसी में कोई दोष है ही नहीं। यदि दोषी हूं तो मेरा मन, मेरा ज्ञान, मेरी आंख, मेरे कान, मैं ही खुद दोषी हूं। ये साधना करना है। जिस दिन अपन इस साधना में सफल हो जाएंगे, उसी दिन समंतभद्र महाराज के उपगुहन अंक के सम्यक दर्शन के पेपर में अपन 100 to 100 नंबर ला देंगे। हमें दिखता ही नहीं है, पापी सामने दिख रहा है, हमें दिखा ही नहीं कि पापी है। मुझे तो उसमें गुण दिख रहा है, गुण दिख रहा है। क्या बात है। वेश्या का शव जा रहा है, मुराद को उसमें आरिका दिख गई, हारिका दिख गई, हारिकापन का देख लिया। अब उस पापन में क्या हारिका देखेंगे? गुण दिख गया, पता नहीं क्या होता। कैसी आंखें होंगी, कैसा मन होगा। बहुत बार जब चिंतन करता हूं इन बातों पर, तो ऐसा लगता है इतना भी पावन मन हो सकता है, इतना भी पावन मन हो सकता है जिससे कहीं कोई बुराई दिखती ही नहीं हो। कभी इतनी पावन आंख हो सकती है? हाँ, होती है। कभी इतना पावन दिल हो सकता है कि अपराधी को माफ कर दे, झूठ बोल करके ये रत्न मैंने मंगवाया था, रत्न मैंने मंगवाया था। रावण को माफ करने नरकों में पहुंच गई सीता। पापी को, दुष्ट को, जिसको सारा संसार पापी कह रहा है, उसको क्लीन चिट देने पहुंच गए कि नहीं, रावण की गलती नहीं, गलती मेरी है। क्षमा मांगने वाले की गलती होती है कि नहीं मांगने वाले की? सीता कह रही गलती मेरी है, तभी तो मैं क्षमा मांगने आई हूं। यदि मेरी गलती नहीं होती तो क्यों क्षमा मांगती? मेरा क्षमा मांगना बता रहा है कि गलती मेरी है। कैसी दशा। कभी कल्पना करो ऐसी, आप अपने आप को कितना बौना पाएंगे, आप अपने आप को कितना अधूरा पाएंगे, और आपका मन कितना पापी है। पापी उस समय तो महापापी हो जाता है जिस समय निर्दोष में दोष दिख जाता है, निर्दोष में दोष दिख जाता है। इसलिए महानुभाव, किसी भी घटना को देखकर जल्दी सदोष का निर्णय नहीं करना। किसी भी बात को सोचकर, हर व्यक्ति की बात सुनकर के तुरंत शक मत करना। 4 लोगों ने कह दिया उस व्यक्ति ऐसा है, तो हमने कह दिया ऐसा है, मत करना बंधुओं। 4 लोग झूठे हो सकते हैं। आंखों पर भी विश्वास मत करना। यदि आंखें भी देख रही हैं कि इसने पाप किया है, तो भी विश्वास मत करना। आंखें भी झूठी हो सकती हैं, आंखें भी झूठी हो सकती हैं। वो तोता की हुई ना आंखें झूठी, राजा की आंखों से देख रहा है कि ये मेरा धोना गिरा रहा है, पापी है, लेकिन आंखें झूठी सिद्ध हुई। वो दुश्मन नहीं था, वो उपकारी था। इन आंखों का कोई भरोसा नहीं बंधुओं। जो जो आंखें देखती हैं वह सत्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक घटना थी, एक माँ थी, उसका बेटा बीमार था। एक बार और मैंने शायद कभी सुनाया था। बहुत बड़ी घटना थी। अस्पताल थी, उसका बच्चा बहुत बीमार था, अस्पताल में एडमिट था। वो शाम को घूमने गार्डन में चली गई सामने, बेटे का मन बहलाने को। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 40-45 साल की उम्र होगी।
बच्चा लगभग 20 साल के लगभग का होगा, और वो गोदी में उसका सिर था, और बार बार वो उसको सहला रही थी, चूम रही थी, सिर पे हाथ फेर रही थी। उसका पल्लू सिर से गिरा हुआ था, बैठी थी आराम। सारी दुनिया जितनी निकी सड़क के किनारे था, यथार्थ घटना है, सारी दुनिया देख देख के कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। खुले गार्डन में रंगेली मरा, गार्डन खुले, सब लोग भीड़ इकट्ठे हुए, जो देखे वही गाड़ी रोक ले, पल्ला गिरा हुआ था। दूर से 20 साल और 45 साल में कोई ज्यादा अंतर, 20 साल और 45 साल कोई ज्यादा अंतर नहीं था। सब हो गए। अंत में पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आके डंडा, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, शर्म नहीं आती, खुले मैदान में, खुले इसमें इस प्रकार। वो तो एकदम हिचक, उसने देखा ही नहीं कि सारी दुनिया क्या कर रही है, वो तो निडर थी। यदि कोई लैला मजनू होते ना, तो कम से कम इधर उधर देखते ही। उसने देखा ये भीड़ तो मैंने देखी ही नहीं, क्यों लगी ये भीड़? बोले तेरे कुकर्मों के कारण, ये भारत देश है, ऐसे ऐसे किया जाता है। तो बोले भाई पुलिस वाले, भाई मैं क्या गलत कर रही हूं, मैं क्या गलत कर रही हूं? बोले गलत नहीं कर रही तो क्या देखते रहे कि क्या? उसने कहा भैया तुम लोग सब गलत हो गए, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं। मैं इसको यहाँ लेके आ गई, माँ बेटे के लिए तो जो करती है, आंखें सही की झूठी? आंखें किसकी थी? आंखों ने साक्षात देखा है, फोटो उतार लो, फोटो में देखा है, लेकिन वो आंखें सही थी या झूठी? वो जो समंत भद्र महाराज कहते हैं, आंखों पर विश्वास मत करना। आंखें कुछ भी देख सकती हैं, इन पर विश्वास मत करना, अनंत हो सकता है। कितना पवित्र संबंध था माँ बेटे का, कितना गंदा संबंध, माँ बेटे के संबंध कितना गंदा कर दिया। ये आंखें इतनी खतरनाक हैं, इतने पवित्र संबंध को इतना गंदा कर सकती हैं आंखें। अब इन आंखों पर क्या विश्वास करोगे तुम? क्या करोगे ऐसी आंखों पर? ऐसे ना जाने कितने बार इन आंखों ने पवित्र को भी अपवित्र किया है, पवित्र को भी अपवित्र किया है। मत करना बंधुगण, करो साधना आंखों से। हम कभी भी कोई ऐसा दृश्य देखेंगे तो तुम्हारे अंदर से आवाज आना चाहिए, आंखें कहेंगे देख लैला मजनू कर रहे, तुरंत अंदर से आवाज आना चाहिए माँ बेटे भी हो सकते हैं। अंदर से आवाज आना चाहिए कि माँ बेटे भी तो हो सकते हैं। कभी आई ऐसी आवाज क्या? कभी ऐसा दृश्य गार्डन में देखने के बाद तुम्हारी अंतर आवाज आ सकती है क्या? आई है क्या या आएगी? फैसला करो। कल्पना में भी आएगी कि नहीं मेरी सोच गलत है, मेरा सोच गलत है, तो गलत है। मां बेटे भी हो सकते हैं। एक कवित्री हुई है महादेवी वर्मा, उसने एक कविता की, कवि सम्मेलन में वो लेट आई, लेट आते ही उसने एक कविता बोली, सबने कहा आप लेट आई, बोले हाँ मैं लेट आई, मैं लेट गई, मैं लेट गई, मैं लेटा था वो लेटा था, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं लेट गई, मैं लेट गई। छोरे छपाटे तो सीटियां बजाना शुरू कर दिया, कवि सम्मेलन होता, सीटियां बजाना शुरू कर दिया। बहुत प्रसिद्ध कविता है उनकी, मैं लेट आई
लेट हुई, मैं लेट गई, मैं लेट गई थी, मैं लेटा था, वो लेटा था। अब कवित्री थोड़ी चुप हो गई और सीटियों पर सीटियां बजना शुरू कर दिया। और अंतिम पूरी कविता बीच की और बड़ी है, वो नहीं सुना रहा हूं मैं, क्योंकि कवित्री ने बहुत रस लेकर के कविता गाई थी। अच्छे अच्छे बुढ़ों को भी उन्होंने सीटी बजवा दी थी, अच्छे अच्छे बुढ़ों को भी। पूरी सभा में जो उन्होंने बीच में मटेरियल भरा था वो मैं नहीं बोलूंगा, और पूरा पढ़ करके और अंत में वो बोलती है, मैं माथी वो बेटा था। वो कौन था? बच्चे को भी लेटाते लेटाते सुनाते कि नहीं, मैं माथी उठा था। क्या लोगों की शर्मिंदगी हुई, लोग फिर पूरी कवि सम्मेलन में आंख नहीं उठा पाए। आंखें झूठी हैं कि सांची हैं, विश्वास मत करना, मत करना इन आंखों देखा भी कभी गलत होता है। पता नहीं क्या दृश्य हो, अपन को तो आंखों से दिख रहा है। सोचे, एक जेब कट व्यक्ति को कोई बड़ा व्यक्ति पीट रहा था, एक छोटे से बच्चे को पीट रहा था। लोग बोले, तो शर्म नहीं आती, इतना बड़ा होकर बच्चे को पीट रहा है? और लोगों ने उसको 2-4 मारे, छोड़ इस बच्चे को, निर्दयी कहेगा, कसाई। बच्चा छूटते भाग गया। वो क्या, अरे भाई पकड़ो पकड़ो उसको। बोल क्या, बोलो तो जेब काटता, वो जेब काट रहा था। लोगों ने कहा पकड़ो पकड़ो, अब क्या पकड़ो, खाक। आंखों में तो बच्चा था और सत्य क्या था, जेब करता। बहुत बार ऐसा होता है आपकी जिंदगी में। मेरी दृष्टि से ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी उसकी आंखें झूठी सिद्ध ना हुई हो। आप लोग याद करना, थोड़ा याद करना कि कभी तुम्हारी आंख झूठी हुई है कि नहीं। देखने के बाद तुमने कुछ सोचा और पता करने के बाद वो कुछ और निकला। शायद सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, क्योंकि अपना मन बहुत शकीला है, अपनी आंखें बहुत बेईमान हैं। तुरंत मन को सहारा करते, देख, तुरंत मन को कहते, देख देख वो क्या हो रहा है। और फिर वो जैसा मन सोचता है वैसे ही अपन को दिखने लग जाता है। समंत भद्र महाराज कहते, अपनी आंख को संभालो। वूहन अंग पालन करना है तो आंख को संभालो। ये आंख तुम्हारे धर्म को मिटा देगी। ये आंख को संभालो, आंख को पावन करो, इतना पावन करो, इतना पावन करो कि लैला मजनू है भी तो तुम्हारी आंख कह रही है नहीं, शक मत करना, मां बेटे भी हो सकते। दोनों में अंतर समझना। एक आंख वो है जो मां बेटे को लैला मजनू समझ रही है, और एक आंख वो है जो लैला मजनू को भी क्या कह रही है, नहीं, मां बेटे भी हो सकते हैं। ऐसी पावन आत्मा अपन सबकी हो जाए, ऐसी पावन आंख अपनी सबकी हो जाए कि अपनी आंख में ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसा मन हो जाए कि कोई यदि गलत घटना भी घट रही है तो अपना सोचाए, नहीं नहीं, चूक भी हो सकती है। कहीं माँ बाप माँ बेटे हुए तो मैं इतना गंदा भाव नहीं करूंगा, नहीं, मैं गंदा भाव नहीं करूंगा। और यदि वो झूठा निकल आया तो कौन सा कर्म बंद होगा? जितने सतियों पर संकट आए ऐसे झूठ के आए। कैसे लग गया ये आरोप सतियों के ऊपर? कैसे लग गया ये सतियों पे आरोप, जो तो सतियां थी? मात आंखों के कारण लगा, आंखों के कारण से लगा। देखो इन आंखों ने कितना बड़ा अपवाद करा दिया। सती जैसी सती पे, जिसको सारी दुनिया सती मानती है, उस पर भी लोगों ने उंगलियां उठा दी, उसको भी दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, उसको भी घर घर में कलंकित की चर्चा कर दी। ओहो, जो महान निर्मल पावन है उस पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों, क्या किया इस बेचारे ने? कुछ नहीं बंद हुई, आंखों का दोष। आंखों के कारण से एक क्षुल्लक क्षुल्लकानी थे, वे ग्रस्त अवस्था के दोनों
भाई बहन थे, सगे सगे भाई बहन थे, एक माँ से जन्म हुआ था। विहार करते करते कहीं रास्ते में विहार करके मिल गए। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ करके बातें कर रहे थे। एक जीव वहां से निकला है, वो देखता है, देखते ही क्या कहता है, देखा, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंसे हंसे भाई बहन थे। ओहो देखो, साधु तो बन गए लेकिन अभी रंग रंगेलियां नहीं गई, धिक्कार है। साधु बन गए, देखो क्या कर रहे हैं। जवान थे दोनों, उम्र के कोई ज्यादा उम्र का तकाजा नहीं था, 2-3 साल का अंतर था। और इतने बुरे भाव किए उसने, इतने बुरे भाव किए कि 10 लोगों को बुला के लाए, सब गांव वालों को, देखो भैया, देखो देखो ये देखो, ये सार छुल्लक हैं, ये तुमने इनको हार कराया, हार कराया था, ये छुल्लकानी भाई, ये छुल्लकानी भाई, भाई जिनको तुम पड़गाते हो, मतलब कर रहे, देखो ये क्या कर रहे हैं। पूरे गांव में डिंडोरा पीट दिया उसने, पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, और बहुत बुरे भाव, पूरे गांव ने बुरे भाव कर लिए, पूरे गांव ने बुरे भाव कर लिए। ये अपने जैन जिनवानी का कथा उल्लेख है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सब थू करने लगे, छुल्लक है, गड़बड़ कर दिया, इलक है, कोई भी महाराज भी हो सकते। वो क्या हुआ, वहां जब घेर करके सब पत्थर उठा के मारने को तैयार हुए, कोई को दया नहीं आई। अंत में पता चला कि ये छुल्लक छुल्लकानी दोनों भाई बहन हैं, बरसों के बाद मिले इसलिए बैठ गए। अब क्या हो गया, कर्म बंधना था तो कर्म तो बंध गया। अब अपन को ध्यान आ रहा है, इतनी सती पर कोई उंगली उठा रहे हैं, इतनी सती पर लोग उंगली उठा रहे हैं। इससे बेचारी ने क्या किया है, सारे लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं, अपवाद कर रहे हैं, और पति भी छोड़ने को तैयार हो गया। सबको दया आ रही है। थोड़ा अतीत उठा के देखो, आज लोग एक सती पर ही उंगली उठा रहे हैं, इसने तो छुल्लक छुल्लकानी पर उंगली उठाई थी, त्यागी वृत्ति पर उंगली उठाई थी। ये तो गृहस्थ पे उंगली उठा रहे हैं, सारे लोग गृहस्थ पे उंगली उठा रहे हैं, गृहस्थनी पे उंगली उठा रहे हैं। इसने तो कितना बड़ा पाप किया था, छुल्लक छुल्लकानी पर उंगली उठाई थी। आंखें कैसी है ये आंखें, ध्यान रखना, वनवास दिला सकती है। ये आंखें अग्नि में कुंदवा सकती हैं, अग्नि में कूद गया, कूदना पड़ेगा। किनके कारण, आंखों। इन आंखों के परिणाम के कारण से एक जीव को क्या उठाना पड़ा, सबको कहानी मालूम है, नाम लेने की जरूरत नहीं। एक छोटे सी बात, एक छोटी सी गलती, जैन आगम के अनुसार। ऐसे और भी उदाहरण देख लीजिए, कितने उदाहरण पूरे भरे पड़े हैं, सब सतियों के, सबके उदाहरण ऐसे। बंधु, आंखों पर विश्वास नहीं करना, और इन आंखों को संभालो। इसलिए उपगहन अंग सम्यक दर्शन का रखा। मुझे पहले समझ में नहीं आता था, दूसरों के दोषों नहीं दोषों से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। सम्यक दर्शन तो आस्था का, मेरा तो मानना था कि सम्यक दर्शन का अर्थ है धर्म पर मर जाओ मिट जाओ, लेकिन संदेह नहीं करना। निसंकेत अंग तो अच्छी तरह समझ में आता है, बहुत बढ़िया समझ में आता है, कुछ भी बगल में, हाँ दृढ़ता तो होनी चाहिए। एक बार के पढ़ने में समझ में आ गया था, लेकिन ये बाद के जो अंग हैं, क्या लेना था दूसरों के, दोष है तो दोष है, हमें जो समझ में आ रहा है वही तो कहूंगा। झूठ क्यों बोलूं, चंद्रमा पीला दिख रहा है, पीला कहूंगा, मेरे मन में भाव आया कि गलत हो रहा है तो गलत है नहीं। बंधु, अब समझ में आने लगा, अब समझ में आने लगा कि एक आंख की भूल के कारण से उस सती के लिए कितने कष्ट उठाना पड़े, क्या क्या अनर्थ हुआ, बात एक छोटी सी। इसलिए अब कानों पर विश्वास,
कानों सुनी पर तो विश्वास करना ही मत। चाहे वो कानों में तुम्हारी माँ क्यों न सुना रही हो, पत्नी क्यों नहीं सुना रही हो, सबसे ज्यादा कानों सुनी पर विश्वास किसकी बात पे करते हो? देखो मेरे से मत करवाओ, जल्दी बोल दो। कानों में बात सुन करके संसार में सबसे ज्यादा, गृहस्थ की अपेक्षा कह रहा हूं, मां की बात सुन करके तुम्हें ज्यादा विश्वास होता है कि पत्नी की बात करके? किसकी बात पे? आगे जाकर के मां भी कह रही है बेटा ऐसा नहीं है, पत्नी कह रही है ऐसा है, तो तुम्हारा कान किस तरफ ले जाएगा? बोल दो भैया, बोलो ना जल्दी, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा मुझे तो मालूम है, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें सब लिखा है। क्या बात होगी महान बाबा। एक स्त्री के कहने पर ओहो, मां पर संदेह। पत्नी ने कह दिया तुम्हारी मां ने ऐसा कहा है, मां से पूछा ही नहीं और तुम झगड़ा करने बैठ गए। मां कह रही बेटा सुन तो सही पूरी बात। तो क्या सुनना, क्या सुनना, आपने क्यों कहा ऐसा? अरे बेटा सुन तो सही मैं किस लिए कह रही थी। तुम सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि पहले किसने कह दिया? कितने घर टूटते हैं कानों के सुनने से। इसलिए कानों पर विश्वास मत करना। कानों की सुनी से ही अनर्थ हो गया था। शास्त्र की भाषा में शेठ सुदर्शन राजा रानी पर विश्वास करता था। रानी ने कह दिया इसने मेरा गड़बड़ किया है। कानों सुनी थी, राजा ने कुछ देखा नहीं था, कुछ नहीं देखा। पत्नी ने कहा और सूली पे चढ़ा दो। रावण ने देखा था कि शूर्पणखा की नाक कैसे काटी। जो रावण भड़का, खरदूषण भड़का, किसके कानों सुनी पे? शूर्पणखा। शूर्पणखा ने आके कह दिया अपने पति खरदूषण से कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो मात्र अपने बेटे को कलेवा देने गई थी, तो इसने मेरे बेटे को मार डाला और मेरी ये दशा कर दी। अब बोलो शूर्पणखा ने असली बात बताई क्या? असली बात बताई क्या? नहीं बताई। और खरदूषण कानों सुनी बात पर आ गया, मारा गया। रावण के पास पहुंची। रावण की शायद बहन थी ना, शूर्पणखा बहन थी, बहन थी। अब बहन की बात, पत्नी तो छोड़ो, बहन की बात कानों सुनने रावण आपे में आ गया। असली बात नहीं जान पाया, महाभारत हो गया। ये कानों सुनी बातें बहुत अनर्थकारी होती महानुभाव। इन कानों पर विश्वास मत करना। कोई किसी की कितनी भी बुराई करे, आज के वचन याद रखना, गलत भी हो सकता है। बहन भी गलत बोल सकती है। अब बोलो मैं कहाँ संदेह ले जा रहा हूं, कहाँ संदेह, बहन पर संदेह करा रहा हूं कानों की बातों पर। बहन भी गलत हो सकती है क्या? महाराज बहन के ऊपर विश्वास अविश्वास करे? हाँ, बहन पर भी संदेह हो सकता है कानों सुनी पर। बहन पर संदेह नहीं करा रहा हूं, कानों सुनी पर संदेह मत कर। संदेह करना गलत हो गया। रावण को कल्पना नहीं थी कि हमारी बहन भी झूठ बोल सकती है और मेरे कानों सुनी गलत हो सकता है। मत करना, विचार करना। कानों को ऐसे बनाओ कि कोई गलत बात भी सुनने में आए तो तुम्हारी अंदर आवाज आए, हो सकता है ये बात गलत हो। मैं इन सब बातों को इसलिए कहना चाह रहा हूं जिससे आपके मन में गलत बात तो सुनने में आएगी, आपको भी आएगी, हमारी आएगी। लेकिन यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन की पहचान बता रहा हूं। यदि सम्यक दृष्टि हो तो जैसे तुम्हारे मन में किसी की बुराई आई तो तुम्हारे मन में पहली आवाज आना चाहिए, हो सकता है ये बात गलत हो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत ही है, गलत ही नहीं, ये भाव आ जाए कि हो सकता है गलत भी हो, यदि ये भाव आ रहा है आप सम्यक दर्शन के योग्य, और ये भाव आ गया यदि गलत हुआ तो, गलत हुआ भी तो भी क्या होगा, मैं मन नहीं बिगाड़ूंगा, गलत हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको उजागर नहीं करूंगा, उपगमन। दूसरा सेकंड नंबर का व्यक्ति, मान लीजिए महाराज जी वो बात सही निकली तो हो सकती मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन सही भी होगी तो मैं उसको अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। उपगमन, ब्रह्मचारी सही था, चोरी करके आया था, सेठ ने कहा नहीं चोरी नहीं की, मैं यही बोलूंगा। बात सही निकलने के बाद भी क्या आप बोल सकते हो कि नहीं इसने ये पाप नहीं किया है? क्यों? इसके सिद्ध हो जाने पर धर्म बदनाम हो जाएगा। एक बहुत छोटी कहानियों में पढ़ा होगा आपने, बाबा भारती की कहानी, बहुत पहले कोर्स में चलती थी, चौथी पांचवी क्लास में। बाबा भारती डाकू खड़क सिंह, उनके अंदर एक ऐसे ही पढ़ना थी जगी। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, उसको चुराने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन चोर उसकी कुटिया में नहीं घुस पाता था। जब भी जाता था उसके पैर कांप जाते थे। वो चोर इतना बड़ा था, बड़े बड़े महलों में चोरी कर ली जहां पहरेदार रहते थे, लेकिन बाबा भारती की कुटिया में नहीं जा पाता था, जहां कोई ताला नहीं था, घास की झोपड़ी थी। पर वहां का आभा मंडल इतना तेज था कि वो हिम्मत नहीं कर पाया। उसको डर लगता था कि यदि इस कुटिया में चला गया मैं तो भस्म हो जाऊंगा, कि वो कुटिया इतनी पावन थी, इतनी पवित्र थी। वहां साधना की वर्णाएं थी, उपासना की वर्णाएं थी, वहां सब धर्म की वर्णाएं भरी भरी थी। वो कांपता था कहीं भस्म हो जाऊंगा मैं, पर घोड़ा तो चुराना था। बाबा भारती घूमने जाया करते थे घोड़ा पे बैठ के। साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है करुणा। उसने समझ लिया, उसने अपने पैर पर पट्टी बांध करके बैठ गया। बोले बाबा जी मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, मुझे दाता रामगढ़ भेज दो। अस्पताल थी, दाता रामगढ़ प्रसिद्ध रहा है, बड़ी नाम से हो चाहे कैसे भी हो। बाबा जी अरे तेरे पैर में लग गई। बाबा जी नीचे उतर आए, उसको ऊपर बैठा दिया। वो तो डाकू था, जैसे लगाम हाथ में आई उसने एड़ लगाई और लेके भाग गया। बोले बाबा जी मैं कोई अपाहिज नहीं हूं, मैं डाकू खड़क सिंह हूं, जो आपकी झोपड़ी से नहीं चुरा पाया इसलिए मैंने बाहर आके चुराया। मैंने घोड़ा चोरी किया है। तुरंत देखो साधु, देखना कैसा है साधु, कैसे होते हैं सज्जन पुरुष, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, कैसे दुनिया की स्थिति को अपन संभालेंगे। उन्होंने कहा नहीं खड़क सिंह रुक जाओ। बोले बाबा जी मत रोको, घोड़ा वापस नहीं दूंगा मैं। बाबा कहते हैं घोड़ा वापस नहीं लूंगा मैं। फिर किस लिए रोक रहे हो, फिर किस लिए रोक रहे हो? रुक जाओ खड़क सिंह, मैं वायदा करता हूं साधु हूं, घोड़ा वापस नहीं लूंगा। हम साधुओं के लिए वो चीज रखने को मना किया है जिस पर दूसरों की नीयत खराब हो। मुझे मालूम नहीं था कि तेरी नीयत खराब है, नहीं तो मैं तुझे भेंट में दे देता। हमारे मूलाचार में आया है साधु ऐसी कोई वस्तु अपने पास ना रखे जिस पर श्रावक की नीयत खराब हो। कहां से मुझे मिल जाती है। यदि मैं सोने का पेन रख लूं तो कोई गरीब आएगा, कोई गरीब बालक आएगा जिसकी फीस नहीं है, वो कहता है काश बाबा जी का पेन मिल जाए तो नियम लिया कि ऐसी कोई वस्तु अपने पास ना रखे जिससे श्रावक की नीयत खराब हो और श्रावक की जरूरत की पूर्ति हो जाए। वो वस्तु यदि श्रावक के पास पहुंच जाए तो श्रावक का बहुत बड़ा काम बन सकता है। एक बच्चा पढ़ सकता है, एक बच्चा मरने से बच सकता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं रखे। और है महानुभाव
हमारे कमरे में ऐसी वस्तु तुम्हें मिल जाए जिससे तुम्हारा काम चल जाए, तो मैं पहले ही से कहता हूं उठा लेना, मेरे सामने उठा लेना। चलो, चोरी मोरी मत करना, पलस्तर मनस्तर मत बांधना मुझे ठगने के लिए। हाँ, नहीं तो अपाहिज बनो। तुम तो सीधा कहना महाराज जी ये चीज मेरे काम की है, उठा ले जाना। पक्का कह रहा हूं, वायदा कर रहा हूं, जो चीज मेरे कमरे में तुम्हारे काम की हो उठा के देख लेना, मैं मना करूं तो, पर तुम्हारे काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां से लेके फेंक दो बाहर। पीछे का मंडल ले जा, ले तो जाओ बेटा, पहले बाहर जाके तुम्हारी क्या हालत होती है, जाओ तो लेके दिखाओ पहले। पीछे घूमते पाएगा तो ध्यान रखना, पर लोग कपड़े उफाड़ देंगे तुम्हारे। साधु को नहीं रखना चाहिए। बाबा भारती ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा घोड़ा नहीं रखना चाहिए जिसमें चोर की नियत हो, मैं नहीं लूंगा घोड़ा वापस। खड़ग सिंह रुक गया, साधु की बात को जानता था। बोले एक वायदा करो डाकू, किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। किसी से ये मत कहना कि अपाहिज बन के घोड़ा। देखो झूठ बोलना, डाकू कहता है तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हो साधु होकर के? साधु तो सत्य बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले हाँ आज तू झूठ बोलने का नियम ले, किसी को मत बताना। ये कह देना मैं बाबा जी को खूब मार के पीट के, जो तुझे कहना है वो कह देना, अपाहिज बन के चुराया है ये मत कहना। डाकू घबरा गया, बोले बाबा जी इसमें क्या रहस्य? बोले तुम नहीं समझोगे, तुम डाकू हो। यदि कोई ये मान तुम समझ में आ जाएगा अपाहिज बन गए, तो लोग फिर अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ दे। कल के दिन कोई सही का अपाहिज पड़ा होगा तो लोग कहे मत उठाओ, डाकू खड़ग सिंह होगा, तो लोगों का दुखियों पर से विश्वास उठ जाएगा। ये शब्द सुनते ही डाकू चला गया, और डाकू के मन में क्या आंदोलन हुआ, मैंने ऐसे पवित्र आत्मा का जिससे अपने घोड़े की चिंता नहीं है, महान चिंता है कि अपाहिज का लिए विश्वास नहीं उठना चाहिए। तीसरे दिन डाकू खुद आकर के बाबा भारती के अस्ताबल में घोड़ा बांध करके गया, और वहां रोने के आंसू भी पड़े हुए थे। बताते उस दिन के बाद खड़ग सिंह ने डाका डालना छोड़ दिया। कितनी बड़ी सोच! क्या ये सोच हमारी बन सकेगी? क्या हमारा इतना बड़ा सोच बन सकेगा कि नहीं धर्म बदनाम नहीं हो जाए? हम तो बदनाम करने बैठे रहते, हम तो थोड़ी सी कमी पढ़ा है उसका प्रचार करते हैं, एक नहीं 100 से 1000 तुरंत। थोड़ी सी हमें कोई, और खास तौर से बड़े आदमियों की थोड़ी सी गलती पता चल जाए, फिर तो छोटे भैयों को मजा आ गए, इतना प्रचार करेंगे कि कुछ पूछो मत। बंधुओं, विचार करना, कितनी बड़ी बात आज हमने आपसे कही। अभी अपन और चर्चा करेंगे। अपनी मूल चर्चा चल रही थी कि हमारे मुस्कुराने से मंदिर में कितने लोग आए? 100। और भगवान के नाम से कितने आ रहे थे? 1। वहीं से अपन साइड में हुए थे, प्रभावना अंक को लेकर चल रहे थे, प्रभावना से उपगुहन वात्सल पे अपन आ गए, ठीक है कोई बात नहीं। एक छोटी सी मुस्कान ने 99 लोग, भगवान का चमत्कार है कि वो एक व्यक्ति को बुला पाए मंदिर, और भक्त की मुस्कान का चमत्कार है कि 99 लोग बुला दिए। बोलो चमत्कारी कौन? भक्त की मुस्कान ने 99 लोगों को मंदिर में बुला दिया। भगवान भी कहते हैं कि ये 99 मेरे कारण से नहीं आए, मेरे कारण से एक आया है। ये जो 99 लोग मंदिर में बैठे भरे पड़े हैं, ये मेरे एक भक्त की मुस्कान के कारण है। तो कभी मुस्कुराना सीखना, मेरा भगवान बदनाम नहीं हो जाए, क्योंकि भगवान ने भावना भाई है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कभी तुम्हारे कारण से भी भगवान को इज्जत दिलाओ। भगवान के नाम से तो अपन ने खूब नाम कमाया, कभी अपने नाम के नाम से भगवान का नाम भी बढ़ना चाहिए। हमारे कारण से भगवान की इज्जत बढ़ना चाहिए, हमारे कारण मंदिर की इज्जत बढ़ना चाहिए।
भगवान के अतिशय तो हमने बहुत उठाए, लेकिन हमारे कारण से भगवान का अतिशय बढ़ना चाहिए। भगवान के अतिशय कारण मेरा नहीं, ये तो होता ही है। अब किसके कारण? अपन कुछ ऐसा करें जिससे भगवान का अतिशय बढ़ जाए। महावीर भगवान की जय। पूरी परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।